बोले बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री वासुदेव भगवान की जय। बंधु, अभी तक भगवान श्री कृष्ण कई जीवन शैलियों को, कई महत्वपूर्ण जीवन शैलियों की चर्चा कर चुके हैं, अमृत वचनों की चर्चा कर चुके हैं, जिनके पालन करने से व्यक्ति अपने कल्याण को प्राप्त हो जाता है। अब उन महत्वपूर्ण जीवन शैलियों की चर्चा करने के बाद अब कृष्ण दैवी प्रकृति के लोगों के कल्याण की चर्चा को पूर्णता की ओर ले जाते हुए अब भगवान श्री कृष्ण इस आध्यात्मिक जीवन शैली की, जो संक्षेप में उसे क्या करना चाहिए कल्याण के लिए, उसको संक्षिप्त रूप में बताते हुए इस अध्याय में इस प्रकार बोले। श्री कृष्ण उवाच, 15वां अध्याय, प्रथम श्लोक। ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम्, कि जो देही ऊर्ध्वगामी होकर के उन्नत की ओर यात्रा करता हुआ अपने मूल को, अपने कारण को, वह अधोगामी होकर के पतन की यात्रा करता हुआ देही जीव योनियों की विस्तार को प्राप्त होता है। अश्वत्थम प्राहुरव्ययम्, और अध्यात्म ज्ञानी उसी भोगों को भोगने वाले अश्वत्थ नामक देही को नित्य कहते हैं, सदा बना रहने वाला कहते हैं, और बना रह करके क्या करता है, क्या उसका उद्देश्य है, क्या उसका प्रयोजन है, उसको बताते हुए कृष्ण बोले, छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। हे अर्जुन, छन्दांसि यस्य पर्णानि, जिसकी भोगों को भोगने की कामनाएं सदैव सक्रिय बनी रहती हैं, उस देही की, उस जीव की भोगों को भोगने की कामनाएं तो सदैव सक्रिय बनी ही रहती हैं। यस्तम वेद, और जो व्यक्ति कामनाओं के विशेष मंतव्य को, विशेष प्रयोजन को जानता है, सवेदवित, वह व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान को जानने वाला और पालन करने वाला होता है। अधश्चोर्ध्वं प्रशतातस्य शाखा गुणो प्रवर्धा विषय प्रबाला अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबंधीन मनुष्य लोके। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अधश्च ऊर्ध्वं प्रशतातस्य शाखा, कि अर्जुन, अधोमुखी व ऊर्ध्वमुखी के रूप में उस देही का सामूहिक विस्तार होता है। ये समूहों में अधोमुखी होकर के और समूहों में ही ऊर्ध्वमुखी होकर के रहता है।
किस स्थिति में रहता है? गुणों प्रवर्धा विषय प्रवाला। यही देही गुणों से भली भांत घिरे व विषयी रहते हैं, विषयी होते हैं, विषयी अवस्था में रहते हैं। अधश्च मूलानि अनुसंततानि, और अधोमुखी देही आदि से अब तक संतान संतान के रूप में जन्म लेते हुए कर्मानुबंधीन मनुष्य लोके, कर्मों के अनुसार मनुष्य लोक में बंधे हुए हैं। और भी देही के बारे में बताते हुए कृष्ण बोले, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर् न च सम्प्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढेन छेत्वा। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, न रूपमस्य तथोपलभ्यते, इस देही का रूप इस लोक में वैसा नहीं होता जैसा इसे शरीर प्राप्त होता है। देही का वास्तविक रूप शरीर के रूप जैसा नहीं होता। कैसा होता है? नान्तो न चादेः न च सम्प्रतिष्ठा, इस देही का रूप का न तो अंत होता है, न आदि होता है, और न ही विशिष्ट आकृति होती है। न इस रूप की कहीं से शुरुआत पता चलती, न कहीं अंत समझ में आता, और न ही किसी विशेष प्रकार का इसका रूप पाया जाता है। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढेन छेत्वा। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सांसारिक भोगों में आसक्ति वाले इस अश्वत्थ देही की जमी जमाई जड़ को, जो सांसारिक भोगों में मस्त रहता है, इसकी मस्ती की जमी जमाई जड़ को असंग शस्त्रेण दृढेन छेत्वा, सांसारिक भोगों में अनाशक्ति के शस्त्र के द्वारा दृढ़ता से काट करके भोगों के प्रति इसका आकर्षण, सांसारिक भोगों के प्रश्न आकर्षण को समाप्त करके क्या करना चाहिए, उसका वर्णन करते हुए कृष्ण बोले, ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूयः, तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तेः प्रसता पुराणी। हे अर्जुन, ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम, तत्पश्चात व्यक्ति के द्वारा उस स्थान को पाने का प्रयास करना चाहिए। उस स्थान को, किस स्थान को? यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूय, जिस स्थान में शरीर छोड़कर जाने वाले जीव फिर उस स्थान को छोड़ना नहीं चाहते, अर्थात वहीं पर बने रहना चाहते हैं। अर्थात जहां पर संसार से अधिक सुख सुविधा और आसान जीवन होता है, उस स्थान को पा करके फिर छोड़ना नहीं चाहते। तमेव चाद्यम पुरुषां प्रपद्ये, मैं भी उसी आदि दिव्य स्थान को ही प्राप्त होता हूँ। यतः प्रवृत्ते प्रसृता पुराणी, जिस आदि स्थान से देही को देह धारण करने के लिए निकलने की पुरातन प्रवृत्ति प्राप्त हुई थी। निर्माण मोहा जित संग दोषा
आध्यात्म नित्या विनव्रत कामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संगैः गच्छन्त्यमूढा पदम व्ययम तत्। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, निर्माण मोह जित संग दोषा, मान के मोह से मुक्त, इसके साथ ही सम्मान पाने की आसक्ति के दोष को जीत लेने वाले, अर्थात सम्मान पाने की भावना से भी मुक्त, आध्यात्म नित्या विनव्रत कामा, सदा परमात्मा के लिए समर्पित व निज कामना की कामना से भी मुक्त, द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगै, सुख दुख पाने व छोड़ने के द्वंद्व से विशेषतया मुक्त व सुख दुख के साथ जीवन यापन करते हुए गच्छन्त्य मूढ़ा पदम व्ययम तत्, सामान्य व्यक्ति भी उसी अविनाशी, अमूढ़ा व्यक्ति भी उसी अविनाशी आद स्थान को प्राप्त होते हैं या उसी नित्य स्थान को प्राप्त होते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण बंधुओं।